हमारा सिद्धांत है कि भैया आपको अगर टीचर लोग जो लाएंगे, अगर पैसे फीस हम स्टूडेंट से कम रखेंगे, भले अपने जेब से पैसा देना पड़े, तो कौन मार हमारा पास पैसा वैसा के मैटर में तो हम अपने स्टिक रहते हैं। यहाँ पर पैसा वैसा का ज़्यादा वो नहीं रहता है। एगो हमसे भी अभी फिर एगो ऑफर दे रहा था। हाँ मतलब अब हम क्या बोलेंगे, बेचारा फिर सुन लेगा, फिर सुनेगा तो फिर कहेगा सर जी ने मतलब उस बहुत बड़ी कम, मतलब क्या बताए, बहुत जाइंट आदमी है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए है। उसको एक बात का आभास हो गया कि खान सर जिस दिन यूपीएससी वाले में पैर रख दिए उस दिन यहाँ एक नया क्रांति आ जाएगा। तो बेटर है उस दिन बेरोजगार होने से बेटर है अब ये खान सर को रोक दो। अरे यार तोरा समझे में ना रहा है कि यह एक चीज नहीं समझ में आता है। खान सर को रोकने से पहले उन लोगों को हम ये कहते हैं कि एक बार बिहार के बारे में पढ़ के आओ, तब समझ में आएगा। खरीदने की क्षमता तो आज भी इतना कोई अमीर ना हो गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप लोग को तो बढ़िया से पता होगा, लेकिन आप दिक्कत नहीं लीजिए। हमको क्या, हम कितना पैसा खरीद के क्या कर सकते हैं? पैसा लेके क्या धन दौलत घर द्वार खरीदेंगे? अडानी अंबानी के इतना भी पैसा हो जाएगा, हमारा घर द्वार का कमी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तो केकरो घर चल जाएंगे, कभी ना नहीं बोलेगा। मैं है क्या किसी का इतना घर? किसी भी घर चले जाएंगे हमको आज भाई, अगर हम किसी के एक को दिन जाए तो सोचा पूरा जीवन पार हो जाएगा नहीं पार हो जाएगा। भारत माता की। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। उनको ना हमारी, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली। हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन साहब। रूस में हमारे एम्बेसडर, राजदूत बना के सोवियत संघ में भेजा गया था किसे? राधाकृष्णन। बीएचयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे राधाकृष्णन। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे हमारे राधाकृष्णन। इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। जीवन में आपको शिक्षा बहुत जगह से मिलेगी, लेकिन जो शिक्षा आपको खाली पेट, खाली जेब और टूटा हुआ दिल सिखाएगा, वो शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि टूटा हुआ दिल, तो तुम लोग खाली एक के टाइप का टूटा हो। अरे भाई दिल बहुत टाइप से टूटता है, ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारा लाल पीला हरा के चक्कर में दिल टूटता है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप किसी को क्या समझ रहे थे और वो क्या निकला, ऐसा भी बहुत जगह होता है। लेकिन देखिए कुछ चीजें हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम हमेशा एक चीज समझाते हैं कि आप अपने उम्मीदों पे खरा उतरिए और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। हम लोग के घर के आगे कॉलेज था, वहां से हम लोग ना पेज बटोर के लाते थे, और जिस किसी पेज में 2 पेज बच गया, किसी कॉलेज में नहीं लड़के फेंक देते हैं पढ़ के, तो मम्मी उसमें से फाड़ फाड़ के जो सादा बच जाता था उसको सी देती थी। और किताब जो कॉपी बनता था अलग डिजाइन का, किसी में बड़ा पेज किसी में छोटा, क्योंकि अलग अलग साइज के रहते हैं। और डर के मारे हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराते थे, क्योंकि स्कूल के जो टीचर थे उनके ऊपर स्कूल दबाव बनाता था कि स्कूल से ही बच्चे कॉपी किताब खरीदे। ये आपको पता ही प्राइवेट स्कूल में यही सब होता है, ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराए, ताकि उसमें फेंक देंगे लोग, चेक नहीं करेंगे लोग। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप भले दाम देखकर, कीमत देख के आपको खिलौनों को खरीदवाए हैं, लेकिन बुढ़ापा में माँ बाप के लिए प्राइस मायने नहीं रखना चाहिए, याद रखिएगा। और पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। जीवन में यदि आपने किसी से 100 रुपए लिया है ना, तो याद रखिएगा उसे 200 से ज्यादा का काम करके देखिए, वही व्यक्ति सफल होता है। वरना असफल व्यक्ति की एक पहचान, वो उसको समझे में नहीं आता उसकी जिम्मेदारी क्या। आप कहीं पे भी